ठीक है जनाब। यहां तक फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन, रिएक्शन, एक्शंस, इनकी समझ आ गई है? हेलो। जी सर समझ आ गई है। अच्छा चलें, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा जिस वक्त करोगे तो इंशाल्लाह हम इसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से हम सम ऑफ ऑल द मोमेंट एट बी एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट एट सी, दिस सी एंड दिस बी, गियर बी और गियर सी के ऊपर मोमेंट निकाल के हम वहां से एक रेशो निकाल लेते हैं कि जो टी सी डी है ये वो टॉर्क है जो कि रॉड सी डी इन रिएक्शन अप्लाई कर रही होगी बी सी गियर के ऊपर, वो 2.8 टाइम्स ऑफ द टी नॉट होगा। ठीक है, अच्छा ये तो आ गई बेसिकली टॉर्क की रेशो। अब हमें बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सप्रेशन देखा था आर बी फाई बी आर सी फाई सी के जो ट्रांसफॉर्मेशन है एंगुलर ट्विस्ट की वो क्या होगी और वो कितनी होगी, वो बेसिकली आप यहां से निकालेंगे कि फाई बी 2.8 टाइम्स ज्यादा एंगुलर ट्विस्ट लेगा इन कंपैरिजन विद द फाई सी, क्योंकि फाई सी बड़ा गियर है और फाई बी छोटा गियर है। तो जिस वक्त ये एक सर्टेन अमाउंट घूमेगा, ठीक है, एक सर्टेन फाई बी सॉरी फाई सी घूमेगा, ठीक है, तो ये जो गियर छोटा वाला है ये ज्यादा डिफॉर्म हो रहा होगा लॉजिकली स्पीकिंग। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी आप देख रहे हो कि फाई बी इक्वल टू 2.8 टाइम्स फाई सी के साथ आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो ये दो चीजें आपने निकाल ली कि टी सी डी क्या होगा टी नॉट की टर्म में, और फाई बी क्या होगा कि बी कितना ट्रांसफॉर्म एंगुलर ट्विस्ट लेगा या एंगुलर डिफॉर्मेशन होगी इन कंपैरिजन विद द फाई सी। आगे आप जस्ट अप्लाई करते हो टी नॉट को, टॉम एक्स आपको गिवन है, टॉम एक्स कहता है कि किसी भी सूरत में 80,000 psi से नहीं बढ़ना चाहिए या 8 KSI से नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो टॉम एक्स से आप टी नॉट निकाल लेते हो। ठीक है, ये गियर बी का है, जो रॉड ए बी है और उसके आगे बी गियर माउंट है, और टॉस सी डी है जिसके आगे सी गियर माउंट है। हेलो, हेलो, ये सर आ रही है आवाज? यार पता नहीं इसको क्या तकलीफ हो रही है, मेरा ख्याल है। सर ये स्क्रीन शेयर बार बार बंद हो जाती है। यार वो स्क्रीन शेयर ही बार बार करनी पड़ती, मेरा यहाँ से नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है एक्चुअली, इस वजह से वो स्क्रीन शेयर जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा 12, ठीक है जनाब, तो ये मेरे पास टी नॉट आ जाएगा जो कि ओरिजिनली अप्लाइड है ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और ये टी नॉट आ जाएगा सी डी रॉड की वजह से जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, टॉर्क ट्रांसमिशन हो रही होगी ए बी रॉड से सी डी रॉड के ऊपर, क्योंकि अप्लाइड टॉर्क जो है वो ए बी रॉड के ए एंड के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और वो जो है टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। अब जारी बात है बी गियर बड़ा है तो लेसर टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, छोटे गियर से बड़े गियर के ऊपर। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, यहां से हम फाई ए बी कैलकुलेट करेंगे कि ए बी कितना ट्विस्ट लेगा। ठीक है, ए बी का ट्विस्ट आया हमारे पास, टी ए बी हमें नोन है। ठीक है, टी ए बी हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम छोटे जो देखो अब ये दो बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं, 663 आ रहा है और 561 आ रहा है। हम बेसिकली तमाम की तमाम कैलकुलेशनें जो हैं वो छोटे जो टॉर्क है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो बेसिकली आपके पास टी नॉट 561 पाउंड इंच का आ रहा है। ठीक है, तो वो हम 561 पाउंड के साथ फाई ए बी का कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारे पास टी एल ओवर जे जी है। इसी तरह फाई सी डी से टी एल ओवर जे जी से आप बेसिकली अब यहाँ पे आप 2.8 टाइम्स ऑफ द टी नॉट रखोगे, क्योंकि आपने ये टी सी डी जो है वो टी नॉट का 2.8 टाइम्स है। ठीक है, तो वो बेसिकली आपने यहाँ पे रखा, वो यहाँ पे आपने रखा, और आपने फिर
फाई कैलकुलेट कर लिया 0.58 रेडियन जो कि 2.95 डिग्रीज है, ठीक है। अच्छा, अब फाई बी क्या है? फाई बी है बेसिकली ये पॉइंट कि सी गियर के अगेंस्ट बी गियर कितना रोटेट करेगा, और वो हमारे पास पता है, पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट करा है, दैट इज आल्सो 2.8 टाइम्स फाई सी, ठीक है। फाई सी हमारे पास ये पड़ा हुआ 2.59 डिग्री, ठीक है। तो 2.8 टाइम्स विल बी 8.26 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है कि ये जो पॉइंट है इस गियर सी की वजह से 8.26 टाइम्स डिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो पॉइंट ए कितना डिफॉर्म करेगा? अब पॉइंट ए पे याद रखने वाली चीज ये है कि पॉइंट ए के ऊपर एक एडिशनल टॉर्क टी नॉट भी अप्लाई हो रहा है, टी ए बी के इक्वलेंट, जो कि ये पड़ा हुआ है 663 पाउंड है। एक तो ट्विस्ट आ रहा है जो सी गियर बी गियर को दे रहा है, जिसकी वजह से ये रॉड घूम रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास ये पॉइंट टॉर्क की वजह से भी ट्विस्ट हो रहा है। तो दो ट्विस्ट यहाँ पे हमें मिलेंगे, ठीक है। तो एक 5b हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 8.26 टाइम्स, और इस टी ए बी की वजह से जो ट्विस्ट आ रहा है दैट इज 2.2 डिग्रीज, ठीक है। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 10.48 डिग्री ये पॉइंट ए रोटेट करेगा या डिफॉर्म करेगा या एंगुलर ट्विस्ट रहेगा इन रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर फोर्स। सही है। 2.22 जो डिग्रीज है ये एक रिएक्शन है क्या? 2.22 देखो, ये 5ab मैंने कैलकुलेट किया है ना कि इस टॉर्क ab के अगेंस्ट ab रॉड कितना ट्विस्ट लेगा। ये ट्विस्ट जो है, ये ट्विस्ट इस टॉर्क की वजह से है 2.22 डिग्री, ठीक है। यही मैं पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोगों को। देखो अब क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि आप यहां से ए के ऊपर आप बेसिकली एक टॉर्क अप्लाई कर रहे हो टी नॉट, ठीक है। ठीक है। वो बेसिकली यहां से जा रहा है, ठीक है। यहां पे अगर मैं इसको सेक्शन लेता हूं तो ये टी नॉट ही होगा, जितना भी टॉर्क आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। ये इस पॉइंट तक टी नॉट ही होगा, बी के पॉइंट तक ये टी नॉट ही होगा। लेकिन बी जब इसको ट्रांसमिट करेगा सी के ऊपर तो रेशो की वजह से ये डिफर कर जाएगा, ठीक है। और वो कितना डिफर करेगा? 2.8 टी नॉट के बराबर। और ये 2.8 टी नॉट जो है इस रॉड को ट्विस्ट देगा टॉर्क, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ये घूमेगा तो नहीं, ये बेसिकली एंगुलर डिफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जिस वक्त मैं नेट डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना शुरू करूंगा तो मैं डी से शुरू करता हूं, हमेशा हमेशा फिक्स्ड पॉइंट से मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं 5cd रखता हूं, ठीक है। 5cd कैलकुलेट करता हूं बिकॉज ऑफ टी नॉट। वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास है 2.95 डिग्री, जो कि यहां पे आ रही है। इस गियर के ऊपर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन आ रही है वो 2.95 डिग्री आ रही है। लेकिन क्योंकि ये गियर बड़ा है, ये गियर छोटा है, तो ये बड़ा गियर ज्यादा डिफॉर्म करेगा इस छोटे गियर को, जो कि 2.8 टाइम्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास 8.26 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आई इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि बड़ा गियर छोटे गियर को ज्यादा डिफॉर्म करेगा, एंगुलर ट्विस्ट ज्यादा लेगा। तो ये मेरे पास 8.26 डिग्री आ गई, जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सी टू बी गियर, ठीक है। ये बी पॉइंट के ऊपर 8.26 डिग्री की ट्विस्ट आ रही है। ए बी रॉड के ऊपर क्या ट्विस्ट आ रहा होगा? नेट ए बी रॉड के ऊपर एक तो ये आ रहा होगा क्योंकि बी टू 8.26 डिग्री मूव कर रहा है, वो इस टी नॉट की वजह से भी 2.2 डिग्री फर्दर ट्विस्ट भी ले रहा होगा या डिफॉर्म हो रहा होगा। तो अगर मैं नेट ए बी का नेट डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करूंगा तो वो पॉइंट बी की डिफॉर्मेशन जो कि 8.26 टाइम्स है, प्लस जो टी नॉट की वजह से मेरे पास आ रही है दो, वो 2.22 डिग्री है। तो नेट डिफॉर्मेशन ए पॉइंट जो मेरे पास आएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो 10.48 डिग्री टोटल ट्विस्ट ले रहा होगा। गॉट दैट पॉइंट? वो समझ आई कोई नहीं? सर एक और पॉइंट है कि ए और डी में का जो रेशो होगा, ये जो ट्विस्ट का, वो भी 2.8 टाइम्स ही होगा या नहीं?
नहीं 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 नहीं, देखो ए और डी किस चीज की रेशियो की बात कर रहे हो आप? ये सर ये जो फाई का जो रेशियो है 2.8, जैसे सी एंड बी में जो 2.8 टाइम्स का फर्क है ना, सी लाइक देखो इसमें 4 कंपोनेंट हैं, एक रॉड है सी डी, ठीक है, और सी के ऊपर एक गियर माउंट है, एक रॉड है ए बी और बी के ऊपर एक गियर माउंट है। हो सर क्या मैं रहा ये है? कह रहा हूँ कि हाँ हाँ पूछो। जो सर ये पॉइंट सी और पॉइंट बी जो है उसके जो दो फाइज है उनमें जो रेशियो है वो 2.8 टाइम्स का है एग्जैक्टली ना, लाइक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ए एंड डी में भी रेशियो का फर्क 2.8 टाइम्स होगा या नहीं? ए और डी नहीं डी नहीं डी नहीं में नहीं 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 नहीं, ए और डी के नहीं ना? अंदर रेशियो का फर्क ये नहीं होगा, ओके ओके सही सर, बस सही था। ठीक है ठीक ना, है क्योंकि आपके बीच में ठीक। गियर इन्वॉल्व हो रहे हैं और गियर की ओके रेशियो डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, अच्छा सही। ओके ए एंड डी का कोई रेशियो का कोई ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक नहीं है। आपको डी अलहदा से डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, जो कि आप अच्छा यहाँ पे ठीक है हाँ 5 सी डी कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये 5 सी हाँ। डी जो है वो बेसिकली सी डी रॉड का डी पॉइंट की डिफॉर्मेशन है, जो कि 2.95 ओके डिग्री है, जी 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 ठीक है। ठीक है। और वो वही वही डिफॉर्मेशन सी के ऊपर भी आ रही है, क्योंकि रॉड तो एक ही है ना, सही है सही है। और सी रॉड सी डी रॉड को घुमा रहा है, जो कि 2.95 डिग्री है। अच्छा सर, और अगर डी पॉइंट पे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे होगी? यार ये आ गई ना 2.95 डिग्री आ गई ना सी डी रॉड की अच्छा सर डिफॉर्मेशन, ये पूरे ये ओके दोनों उस पे होगा, ठीक है दोनों पॉइंट्स पे होगा। ठीक है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि इस एक रॉड के ऊपर एक गियर पे भी वही डिफॉर्मेशन आ रही होगी, जो कि ये तो आप एज्यूम भी विजुलाइज भी करो ना इस चीज को, कि जितना मैं सी डी जितना गियर सी घूम रहा होगा उतना ही डी रॉड भी घूम रहा होगा, ओके ठीक है सही ठीक है। है। अच्छा लेकिन सही है जब आप ठीक है सी सही। डी रॉड से ए बी रॉड के अंदर आएंगे तो फिर वहां पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि गियर के साइज का डिफरेंस है, ठीक है ठीक है। सही सही है। और कोई क्वेश्चन? ये आप बड़े डिटेल में हमने सारे के सारे लेक्चर जो है अपने वीडियोस के अंदर किए हुए हैं, उसमें एक और एग्जांपल भी इसी किस्म की मैंने सॉल्व भी की हुई है बाय हैंड, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस के अंदर भी कोई अगर फर्क आता है या आपको फील होता है कि जी कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो लेट मी नो, हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली, तो इसमें बेसिकली हमारे पास 2 या 3 एक्सप्रेशन है मेजरली। एक फी का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, जो कि टी एल ओवर जे जी है। दूसरा एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए उसका टी का टॉ का सॉरी टॉ टी सी ओवर जे, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये अगर आपको इसका यूटिलाइजेशन अगर आपको पता है तो यू कैन गो हेड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अगली क्लास आप लोगों की है, या मैं बेंडिंग वाला चैप्टर भी कवर कर दूं? हेलो, सर 11 बजे डीएलडी की क्लास है। 11 बजे डीएलडी की क्लास है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लैग करेंगे फिर। आहा, मेरा इरादा था आज मैं बेंडिंग खत्म कर देता। अच्छा, फिर इस तरह है कि अगले हफ्ते जब हम लेक्चर लेंगे तो आप लोगों ने बेंडिंग वाला चैप्टर करके आना है, ठीक है। हम सिर्फ उसकी क्यूरीज लेंगे, एग्रीड? सही सही है। हम उसकी सिर्फ क्यूरीज लेंगे और मैं उसमें हार्डली 10-1 मिनट का लेक्चर दूंगा आपको, बस, इससे ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा। मैथमेटिकल उसका देख लीजिएगा, क्वेश्चन उसके देख लीजिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बताए हुए भी हैं, मेरा ख्याल है मैं आपको भेज भी दूंगा लिस्ट उनकी, कि इन क्वेश्चंस को देख लें आप लोग, ठीक है। उन मैथमेटिकल क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वी विल डिस्कस, ठीक है। अदरवाइज या ये है कि फिर आगे हम पास ऑन कर देंगे इस चीज को, ठीक है। सही है। चलें, थैंक यू वेरी मच जनाब। अटेंडेंस लगा दी सबने, हेलो हाय कर दिया? जी सर। चलो ठीक है, ओके ना, टेक ओके केयर, सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच।